अक्सर कुछ हादसे लोगों को जिंदा मार देते हैं। वो हंसते बोलते तो हैं लेकिन कभी सुकून से सो नहीं पाते। यही हाल टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुधा चंदन का है। इस हंसमुख एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने एक्ट्रेस का न केवल पैर छीना बल्कि सुसाइड करने पर भी मजबूर कर दिया था। सुधा ने बताया कि उनके साथ ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने उन्हें चलने लायक तक नहीं छोड़ा था। फिर उन्हें मौत के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुधा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई सीरियल में नेगेटिव रोल करने के अलावा वो एक बेहतरीन भारतनाट्यम डांसर भी हैं। सुधा इस बात की मिसाल है कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। सुधा ने एक एक्सीडेंट में अपना पैर गंवा दिया, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही उजड़ गई थी। उनके मन में मरने का ख्याल आने लगा था, लेकिन जो सपने उन्होंने बुने उन्हें पूरा करने के लिए सुधा ने अपने जुनून को मारने नहीं दिया। इसमें उनका साथ उनके मम्मी पापा ने दिया। सुधा सुसाइड की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन आखिर वक्त में वो अपने पेरेंट्स का चेहरा देखकर रुक गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुधा ने बताया कि जब वो 7 साल तक बेरोजगार रही और लोग उन्हें एक्टिंग के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की सलाह देने लगे थे। एक्सीडेंट के उस वाक्य को याद करते हुए सुधा बोली कि मेरे पास सच में चॉइस ही नहीं थी। मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं चलना शुरू करूं या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। बर्बाद से मेरा मतलब है कि मैं तब जिंदा ही नहीं रहती। दरअसल एक्सीडेंट के बाद मैं जीना ही नहीं चाहती थी, सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से वापस आई हूँ। सुधा ने आगे कहा, अक्सर भूल जाते हैं कि हम हमारी जिंदगी में पेरेंट्स का क्या रोल है। मेरे पेरेंट्स की वजह से जिसने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हीं के लिए मैं जिंदगी में आगे बढ़ती रही, वरना तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सुधा ने आगे बताया कि 3.5 साल की उम्र में उन्होंने डांस सीखना शुरू किया था और उस वक्त वो स्कूल जाया करती थी। स्कूल खत्म होता तो डांस के लिए पहुंच जाती। एक बार जब वो अपने परिवार के साथ बस से सफर कर रही थी तो बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सुधा ने अपना पैर खो दिया। काफी चोट आई, पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने तब चोट पर पट्टी कर दी थी, लेकिन बाद में पैर में गैंग्रीन बन गया और पैर काटना पड़ गया। बाद में उन्हें आर्टिफिशियल पैर की जरूरत पड़ गई। तब उन्होंने फिर से टीवी और डांस में दमदार वापसी की। उस दौर को याद करते हुए सुधा कहती हैं कि शुरुआत में इंडस्ट्री में काम पाने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी मयूरी, वो मेरी खुद की जिंदगी पर आधारित थी। दुख की बात यह है कि अब लोग मीडिया और बायोपिक के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे भूल सकते कि हमारे देश में पहली बायोपिक जो थी वो मयूरी थी। उसमें मैंने मयूरी का रोल प्ले किया था। कई बायोपिक बनी, लेकिन उसमें अब तक किसी ने भी खुद का रोल नहीं किया। ऐसा करने वाली सिर्फ मैं ही एक थी। सुधा आगे कहती हैं कि किसी करिश्मे का इंतजार था, वो एकता कपूर के टीवी शो कहीं किसी रोज के जरिए हुआ। वो शो सुधा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। सुधा की माने तो जो लोग उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के लिए सलाह देते थे, उन्होंने ही उन्हें नेगेटिव रोल करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि काम है ही नहीं और ऐसे में सवाल नहीं पूछने चाहिए। बस फिर सुधा ने ये रोल किया और लोग रियल लाइफ में सुधा को रमोला सिकंद के किरदार से जानने लगे। छोटे पर्दे पर आदर्श बहू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नौशीन सरदार अली की जिंदगी में एक रात ऐसा तूफान आया कि उनकी जिंदगी ही तबाह कर दी। टीवी की कुमकुम के नाम से जानी जाने वाली नौशीन हर वक्त कैमरे के सामने रहती थी और आज उन्हें कैमरे से ही नफरत होने लगी है। एक तरह से वो गुमनामी की जिंदगी जी रही है, क्योंकि लोग उनका चेहरा देखकर तरह तरह के गंदे कमेंट्स करते हैं और तो और उनके आस पड़ोसी तक उन्हें बुरा भला कहते हैं। और ये सब एक्ट्रेस के साथ हुए हादसे की वजह से हुआ। हालांकि एक्ट्रेस का ये एक्सीडेंट तो काफी टाइम पहले हुआ था। उसके बाद एक्ट्रेस ने जब से सर्जरी कराई तब से लोग उनके चेहरे का मजाक बनाने लगे। हालांकि अब तो बहुत टाइम भी गुजर गया, लेकिन लोग अभी भी नौशीन के साथ बुरा बर्ताव करने से नहीं मानते हैं। नौशीन ने बताया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, जहाँ चाहती वहाँ घूमती, जो चाहती वो करती थी, लेकिन एक काली रात ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब लोग उनसे शादी करने से भी घबराते हैं, ऐसा खुद अब एक्ट्रेस ने बताया। नौशीन ने बताया कि 2003 में उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी कॉलर बोन और नाक पर गहरी चोट आ गई थी। उस वक्त एक्ट्रेस का चेहरा देखकर उनके परिवार वाले भी डर गए थे और चीख पड़े थे। लेकिन जैसे तैसे एक्ट्रेस ने नाक की सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद एक्ट्रेस बिल्कुल बदल गई। बदली नाक देखकर लोगों ने फिर भी मजाक बनाया। हाल ही में नौशीन अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में थी।
एक्ट्रेस ने बताया कि मेरे घर वालों ने एक वेबसाइट के जरिए मेरा रिश्ता ढूंढने की कोशिश की। एक वेबसाइट को मेरी डिटेल दी, लड़का ढूंढने को बोला, लेकिन उसने मुस्लिम धर्म की वजह से लड़का ढूंढने से मना कर दिया। जी हां, एक्ट्रेस ने साफ कहा कि मजहब पर उंगली खड़ी कर दी गई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस को लोगों से और नफरत होने लगी। अब उसके देश के लोग ही उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो बाकी की तो उम्मीद छोड़ ही दो। आपको बता दें, नौशीन गंगा सीरियल में नजर आई थी। अपने तीखे बयानों से अच्छों की बोलती बंद कर देने वाली राखी सावंत आज भले ही हंसती रहती हूँ, हर परेशानी का डट के सामना करती हूँ। भले ही लोग उन्हें ड्रामा क्वीन कहते हो, ड्रामेबाज बोलते हो, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि राखी को ये सब करने पर मजबूर किया गया। इस वक्त आप बिग बॉस में राखी सावंत का असली चेहरा सही तरीके से देख पा रहे होंगे, जहां राखी शो के लिए ड्रामा तो कर रही हैं, लेकिन असलियत में वो कैसी हैं वो भी सबको दिख रहा होगा। राखी ने किसी को अब तक हर्ट नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि राखी खुद टूटे दिल की है। राखी के दिल और दिमाग पर इतने जख्म हैं जिनके घाव को आज भी नहीं भरा जा सकता। एक बार फिर राखी बिग बॉस में अपनी मारपीट और टॉर्चर के दिनों को बताकर रो पड़ी थी। राखी की आंखों में साफ साफ सच्चाई दिख रही थी। राखी ने राहुल वैद्या को बताया कि उनके पापा और मामा उन्हें बेल्टों से मारते थे, इतना मारते थे कि राखी के शरीर में निशान बन जाते थे, उनके सिर पर टाके भी आ जाते थे। राखी अपने टाके राहुल वैद्या को दिखाती हैं। राखी कहती हैं कि वो कहाँ टूट फूट रही हैं, वो सिर्फ महसूस करती थी, लेकिन मारने वाला अपना हाथ नहीं रोकता था। राखी को इसलिए उनके पापा, मामा और रिश्तेदार मारते थे क्योंकि वो नाचती थी और अपना पेट भरती थी। उनके घर में खाने को खाना नहीं हुआ करता था तो वो स्टेज पर नाचती थी, अपनी अदाएं दिखाती थी, लेकिन ये सब उनके परिवार के खिलाफ था, इसलिए राखी मार खाती थी। राखी इससे पहले यही बात इंटरव्यू में बता चुकी हैं। हम आपको राखी का वो इंटरव्यू भी दिखाएंगे जिसमें राखी ने बताया था कि वो परिवार का टॉर्चर ही नहीं झेलती थी, बल्कि इंडस्ट्री के गंदे बर्ताव से भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने सर्जरी कराई, फिर वो बॉलीवुड में आ पाई। राखी ने बताया कि यहाँ आने के लिए उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया था। आइटम गर्ल राखी सावंत अक्सर अपने तीखे जवाबों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। लोगों को लगता है कि राखी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसती हैं, लेकिन असल जिंदगी में राखी को ऐसे जवाब देने पर मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। इंडस्ट्री में उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि आज जब वो किसी के साथ ऐसा देखती हैं तो खुद को रोक नहीं पाती हैं और तीखे जवाब दे डालती हैं। राखी चाहती है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसलिए वो जवाब देने से पीछे नहीं हटती हैं। एक तो राखी ऐसे घर में पैदा हुई हैं जहां उन्हें आस पड़ोसी का फेंका हुआ खाना बीन कर खाना पड़ता था। अब आप समझ सकते हैं कि जिस लड़की को एक टाइम का खाना मिलना मुश्किल था, वो एक्टिंग क्या जाने की। गरीबी से निकलकर राखी ने हीरोइन बनने का सपना देखा, लेकिन इस गरीबी से निकलना बहुत मुश्किल था, जिसके बाद राखी ने जागरण में नाचना शुरू कर दिया। राखी के नाचने से उनके परिवार वालों ने उन पर उंगली उठाई। उनके मामा ने उन्हें इतना मारा कि राखी की बॉडी पर चोटों के निशान बन गए थे। इतना ही नहीं, उनके पापा ने तो राखी से दूरियां भी बना ली थी। बेटी कहाँ किस हाल में जी रही है, पापा ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। फिर राखी हीरोइन बनने के लिए रात में ही घर से बाहर निकली थी। मुंबई पहुंची तो वहां जिसके पास वो काम के लिए गई, वो अंदर से कमरा बंद कर लेता था और उनका फायदा उठाने की कोशिश करता था। कई लोगों से राखी जान बचाकर भागी। कुछ प्रोड्यूसर ने तो राखी की बॉडी पर गंदे सवाल किए, उनकी टी शर्ट पर हाथ रखकर गंदी तरह से बॉडी छूते थे, जिसके बाद राखी को अपनी सर्जरी तक करानी पड़ी। कई रिजेक्शन के बाद राखी को काम मिलना शुरू हुआ और उन्होंने देखता है तू क्या, 56 छुरी लूट लो जैसे कई आइटम सॉन्ग्स में काम किया।